लखनऊ पारा कोतवाली क्षेत्र के मोहान रोड चौकी के चंद कदमों की दूरी पर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में छात्रा ने अपने कमरे में किया आत्महत्या। स्थानीय छात्रों ने दी पुलिस को सूचना। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस छात्रा को स्थानीय छात्रों के द्वारा भेजा गया लोक बंधु अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने छात्रा को किया मृत घोषित। नाराज छात्र और छात्राओं के द्वारा मोहान रोड किया गया जाम। छात्र छात्राओं के द्वारा जमकर किया जा रहा हंगामा। मौके पर भारी पुलिस फोर्स के साथ पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद। छात्र छात्राओं को समझाने में जुटी आईपीएस अधिकारी के साथ तमाम महिला व पुरुष पुलिस फोर्स। छात्रों का आरोप शकुंतला विश्वविद्यालय प्रशासन पर है। आक्रोशित छात्र छात्राओं ने विद्यालय प्रशासन पर सीधा आरोप लगाते हुए मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि इस विद्यालय की लापरवाही से आए दिन हमारे सहपाठी अपनी जान गंवा देते हैं। हर वर्ष इस तरह के कई मामले आते हैं, लेकिन विद्यालय प्रशासन पुलिस प्रशासन दोनों ही मिलकर हमारे मृत सहपाठियों के परिजनों को आश्वासन देकर मामले को शांत कर देते हैं। साथ ही छात्र छात्राओं ने मीडिया पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह की खबरों को मीडिया कवर तो करती है लेकिन दिखाती नहीं, क्योंकि विद्यालय प्रशासन मीडिया से समझौता कर लेती है। आपको बताते चले कि आक्रोशित छात्र छात्राओं ने यह भी विद्यालय पर आरोप लगाया कि रेगुलर छात्रों के नंबर कम कर दिए जाते हैं और जो छात्र छात्राएं कॉलेज ही नहीं आते उनके नंबर की प्रतिशत बढ़ा दी जाती है। साथ ही यह भी आरोप लगाते हुए कहा कि इस विश्वविद्यालय में विकलांग छात्र छात्राओं की 50% की भागीदारी सिर्फ और सिर्फ दस्तावेजों के आधार पर है, लेकिन इस विद्यालय से उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को नहीं तो कोई नौकरी दी जाती और न ही विद्यालय परिसर में किसी प्रकार का टेंडर। साथ ही बिजली विभाग की मिलीभगत से सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट को बंद कर प्रदर्शनकारियों की आवाज को दबाने का भी प्रयास करने का भी आरोप लगाया। साथ ही मीडिया के कैमरे में सड़क पर लगी बंद स्ट्रीट लाइट को कैद करने को कहा। उधर शकुंतला विश्वविद्यालय के कुलपति ने अंजलि की मृत्यु पर गहरा दुख प्रकट करते हुए इस हादसे के लिए बताया कि टीमों को जांच के लिए गठित कर दिया गया है, जल्द ही इसका निष्कर्ष निकल कर सामने आएगा। दूसरी ओर छात्र छात्राओं द्वारा किए गए प्रदर्शन व आरोप पर खुद व विद्यालय प्रशासन को दागरहित बताते हुए अनजान बनते दिखाई दिए। पूर्व की घटनाओं पर भी पर्दा डालते हुए कहा कि पता नहीं इन छात्र छात्राओं ने किस कारण धरना दिया है। उधर छात्र एकता का नारा लगाते व विद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद बोलते हुए छात्र छात्राओं ने मीडिया के माध्यम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जिला अधिकारी द्वारा निष्पक्ष जांच कराने की अपील भी की है। सवाल यह उठता है कि आखिरकार इस विद्यालय में इस तरह के हादसे होते क्यों और विद्यालय प्रशासन पर छात्रों का इतना आक्रोश क्यों। देखना यह है कि अंजलि की मृत्यु के बाद इस तरह की घटनाओं से मुक्ति मिलती है या फिर आगे और भी छात्र छात्राओं की बलि चढ़ती है। आप धरना लीड करवा दीजिए और देश मीडिया के सोचते उसके होगा तो बुलाने कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट रखिए जिससे रियलिटी बाहर आए। आप लोगों को देख सकते हैं और आप लोग 5 लोग 15 लोग जो भी नहीं, किस बात के लिए बात करेंगी? प्रीति साहब कहाँ गए? आप क्यों बात करेंगी? ये कौन है? कोई बना है तो अपने लिए नहीं मैम, डिसाइड नहीं करना। यू कैन गो बैक। आप जाइए यहाँ से। आप क्या डिसाइड करें? आप कौन होते हैं? लड़के बोल भी नहीं पा रहे हैं। गोल्डन की लड़की मरी रहेगी तो क्या करेंगे? डिसाइड कराएंगे। आप जाइए वो आपके घर में तो आप ये इंतजार करती है कि डॉक्टर आएगा तब कोई इन्फॉर्मेशन होगी। आप उसके पास जाएंगे।
नमस्कार, एए न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त आप यहाँ की जो तस्वीरें देख रहे हैं शकुंतला विश्वविद्यालय की हैं, जो मोहान रोड पर स्थित है। यहाँ आज एक हादसा दिखाई दे रहा, हमारे सहयोगी दिखाएंगे कि सामने विद्यालय बना हुआ है और ये विद्यालय परिसर में ही एक यहाँ बीएड सेकेंड सेमेस्टर की छात्रा थी, अंजलि नाम था उसका। जिस तरीके से यहाँ पर जो उसकी मृत्यु हो गई है और लोगों ने सड़क को जाम कर रखा है, तो सड़क की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो देखिए कि जो यहाँ जो विद्यार्थी यहाँ बैठे छात्र हैं छात्राएं हैं, उन लोगों ने काफ़ी बाहर एक बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो छात्र हैं हम उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ पर जो हादसा हुआ वो क्या हुआ है। एक मिनट, आप इसी कॉलेज के छात्र? जी जी सर। जो आज ये अंजलि का जिस तरीके से अंजलि ने मृत्यु हुई है, क्या कारण था, किस तरीके से? हाँ सर, अभी तो हम लोग को पक्का नहीं मालूम है, लेकिन सब लोग ये कह रहे हैं कि उसका बैग लगा हुआ था और विशेष शिक्षा संकाय में ऐसा होता है बहुत सारा। और अब जो यहाँ की शिक्षा वो पेपर फार्मिंग वगैरह ऐसा बना रखा है यहाँ पे कि 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, वो 5 ऑब्जेक्टिव देते हैं, 20 नंबर तो 70 में ऐसे ही चले जाते हैं। ऑब्जेक्टिव जो कि या तो सही है या तो गलत है, बस ऐसा होता है उसमें तो। और वो अगर 2-2 नंबर के रखे जाएं या 1 नंबर के रखे जाएं तो सही होता है। उसके अलावा क्या होता है कि अब ये 4 नंबर का इसका सबसे बड़ी बहुत वो है, जो बच्चे बहुत फेल हो जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चे बता रहे हैं सारे कि स्पेशल शिक्षा में बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं और डिसेबल ना, यहाँ पे कर्मचारी वगैरह है नहीं डिसेबल। इंटीग्रेशन और इंक्लूजन की यूनिवर्सिटी तो है, लेकिन बच्चे हैं केवल डिसेबल्ड, और जो वो टीचर्स या कर्मचारी वैसे तो कोई डिसेबल्ड है नहीं, तो वो लोग अपने हिसाब से। मेरा जो सवाल है वो इस बात को लेकर के है कि अंजलि की जो मृत्यु हुई किस कारण? वो सर ज़्यादातर बच्चे, एग्जैक्ट कारण नहीं बताया जा सकता, लेकिन ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि फेल होने की वजह से उसने डिप्रेशन में ये कर लिया। अंजलि फेल हो गई जी, एक सब्जेक्ट में वो फेल थी और उसने डिप्रेशन में कदम हुआ, जो लड़कियां गर्ल्स हॉस्टल में बता रही हैं। हम लोग तो नहीं एग्जैक्ट बता सकते क्योंकि लड़की है, वो गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, लेकिन लड़कियां जो बता रही हैं वो ये कारण बता रही हैं। धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर जो छात्र हैं उनसे मेरी वार्ता हुई, जिस तरीके से छात्रों ने बताया कि कहीं न कहीं अगर बात करी जाए तो जो डिप्रेशन के कारण शायद इस छात्रा ने जो अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है। अभी जो बाहर छात्राएं हैं, बात करी जाए कि जो कहा कि गर्ल्स हॉस्टल की बात है, यहाँ पे छात्राएं हैं, तो हम छात्राओं से भी बात करेंगे कि यहाँ पर जो छात्राएं हैं, आप इसी कॉलेज की छात्र हैं? जी सर, हम इसी क्लास। ये अंजलि की जो आज मृत्यु हुई किस कारण से? सर, बैक यहाँ पे बहुत दिया जा रहा है, 1 हफ्ते पहले ही यहाँ बैक लगा है। बैक MAD की लड़की भी उसका वो हुआ है, पेपर दिए उसमें एब्सेंट लगा दिए हैं, तो सर यहीं पे तो हुआ है। और ये BEd HI की लड़की है। तो जिस तरीके से जो मृत्यु हुई है वो किस कारण से, कैसे मृत्यु हुई? सर ये फांसी लगाई थी सर लड़की। अब ये बाइक आया है तो सर इसी में मान लिया घर वाले भी डरते हैं, यहाँ वाले बच्चे लगाना सोचते नहीं कि हम लोग लगा दे रहे हैं, इनको क्या है लगा देंगे, क्लियर कर देंगे। ये कोई चलता है कि अब बाइक तो लिखा ही रहेगा, मार्कशीट कोई मान्य होगी? कुछ नहीं मान्य होगी। क्या इससे पहले इस तरीके के इससे पहले भी इस तरीके की घटनाएं हुई? जी सर, अभी शायद नवंबर में एक वो VI लड़की की भी डेट हुई है, बस से टक्कर खा के हुई है। अभी इसके पहले भी लड़की बाइक के कारण ही 2017 में मृत्यु हुई है लड़की की। सुसाइड ही कर लेती है लड़की? जी सर। देखिए, जो सामने मामला दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से जो छात्रा हैं उनका कहना है कि जो यहाँ लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं जो कॉलेज की बात अगर करी जाए तो फेल होने के कारण, या यहाँ पर जो जिस तरीके से वो सुसाइड कर लेती हैं, और कई हादसे सामने बताए जा रहे हैं कि अक्सर ये इस तरीके के हादसे हो जाते हैं। सहयोगी हमारे दिखाएंगे कि देखिए जिस तरीके से यहाँ भीड़ दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, उन्होंने यहाँ पर पूरी तरीके से सड़क को जाम कर रखा है और यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। कहीं डेड बॉडी भी सामने हमारे सहयोगी दिखाएंगे कि
ये देखिए देखिए जिस तरीके से सामने अभी देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर जाम लगाए हुए हैं छात्र, हम उनसे भी बात करेंगे। से क्या फायदा, अभी घूस मिल जाएगा तो चले जाएंगे बुलवा के। कौन घूस ले रहा है यहाँ पे, कौन घूस ले रहा है? और क्या, वीडियो बना लिया जाता है, उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन घूस दे देता है, उसके बाद सब फ्लॉप हो जाता है सामने, क्योंकि बाद में करते हैं। जो छात्र हैं कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि जो यहाँ पर विद्यालय प्रशासन है वो घूस दे करके मीडिया को भी वापस कर देता है, जिस तरीके से जो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जबकि यहाँ निष्पक्ष मीडिया जो है कहीं ना कहीं निष्पक्ष दिखा रही है, और सामने देख सकते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वो भी सामने मौजूद है। इसी विश्वविद्यालय के देखिए यहाँ छात्र मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने रोड जाम कर रखा है आज अंजलि की मृत्यु के बाद, तो हम इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से जो आरोप है वो कहीं ना कहीं छात्र और छात्राएं लगा रहे हैं प्रशासन पर। प्रशासन का कहना है कि हमने टीम गठित कर दी है और हम इसकी जांच करा रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? सर, ये जो जांच का विषय है, मेरा नाम जितेंद्र तिवारी है, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, एमकॉम का स्टूडेंट हूँ। जो ये जांच का विषय है कि कोई भी वाकयाएं होते हैं ना, तो ये सिर्फ जांच के विषय ही रह जाते हैं। हम अपने प्रदर्शन के लिए आते हैं, प्रदर्शन की मांग करते हैं, प्रदर्शन के लिए क्या करते हैं, बाकायदा एक स्टाम्प पेपर ले आते हैं, और स्टाम्प पेपर लाने के बाद ये लिखित हमको दे देते हैं और सर्टिफाई कर देते हैं कि आप चलिए, आपका काम हो जाएगा। आज के 6 महीना पहले एक बस का स्टैंड मामला होता है, एक लड़की की सुसाइड होती है, पीछे से लड़की ड्राइवर दबा देता है, मर जाती है। फिर हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। धरना प्रदर्शन करने के बाद जब हम धरना के लिए आते हैं, यहाँ पे धरना देते हैं, फिर क्या होता है कि एक बढ़िया सा स्टाम्प पेपर पे लेटर पे ले आती पुलिस। जो पुलिस प्रशासन कह रही है कि मैं आपको पूरा बाकायदा से संतुष्ट कर दूंगी। अगली बार भी यही हुआ। आज उस लड़की के लिए हम लोगों ने 50 लाख की मांग रखी। 50 लाख में इन्होंने बाकायदा स्टाम्प पेपर पे लिखित दिया कि चलो ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि एक दिन की एक लोगों की जितने भी कर्मचारी हैं पेमेंट कट जाएगी। और बात रही शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय की, 50% डिसेबिलिटी का जो यूनिवर्सिटी है, 50% रिजर्व है। क्या आपको दिखे कर्मचारी वहां पे जितने भी कर्मचारी आए हुए, वीसी सर हुए, वाइस चांसलर हुए, जो भी लोग हैं, क्या आपको 50% में से 10-20% दिखे कि वहां पे कोई बाबू हो या कोई टीचर हो? कोई नहीं है। इनका काम क्या है कि अंदर ही अंदर पूरा अंदरूनी काम करेंगे। और बात रही यहाँ प्रशासनिक का, इतना भ्रष्ट प्रशासनिक है कि आपको बता नहीं सकते कि कितना प्रशासनिक भ्रष्टाचार यूनिवर्सिटी हो चुकी है। यहाँ जितने भी यूनिवर्सिटी में कर्मचारी हैं, एक ही लोग का टेंडर ले लीजिए, आप सफाई का टेंडर ले लीजिए, 8 साल से एक ही लोग आपको पसंद आ रहे हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि एक छात्रा थी जिसकी बस से मृत्यु हो गई थी एक्सीडेंट्स की, उस पे भी आप लोगों ने धरना दिया था। तो उस पे यहाँ के जो प्रशासन है, जो विद्यालय प्रशासन है, उसने क्या उसमें निर्णय लिया? इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। उस पर सिर्फ इन्होंने निर्णय उस समय लिया, बच्चों को पूरा आश्वासन दिलाया कि मैं आपको सर्टिफाई कर रहा हूँ कि आपको पूरी तरीके से हर चीज कार्रवाई की जाए। लेकिन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। बच्चों का 1 नंबर से बैक लगा देना। जो बच्चे आएंगे, मीडिया हो सकता है मैं कल यहाँ से कोई कोर्स करूँ, मेरी बैक आ जाए, हो सकता है, लेकिन मुझे कोई डर नहीं। मैं अपने बच्चों के लिए खड़ा हूँ, मैं विकलांग के लिए खड़ा रहूंगा। मेन चीज दिक्कत है। और दूसरी चीज, यहाँ आप बस के स्टैंड की बात कर रहे हैं, आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, यहाँ जितने भी बच्चे खड़े हैं, गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं, आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, कोई भी बच्चा क्या प्रशासनिक से खुश है? कोई नहीं खुश है, कोई खुश नहीं। इनको तो कॉफी चाहिए, दोपहर में खाने चाहिए। इस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पे प्रशासन अच्छा काम नहीं कर रहा। आप लोगों ने कभी इसकी जो छात्र आपकी एकता है उसके तहत कभी इनसे कोई लिखित में कभी कोई बात करी? हम लोगों ने क्या किया कि बहुत बार अपनी मांगों को बहुत अच्छी तरीका से मांग को रखा, लेकिन मांग रखने के बाद क्या करते हैं कि काम को आप कहेंगे काम को पूरा करेंगे, लेकिन इन्होंने क्या कहा ना कि बकायदा लिखवा लेंगे भी। प्रशासन जो कह रही है, यहाँ पुलिस प्रशासन जो कह रही है कि मैं तुम्हारा हर कार्य करो। अगली बार भी प्रशासन आई, जो अधिकारी लोग आए हुए हैं, हो सकता है इसमें से कुछ अधिकारी रहे हो सकता है कुछ की तबादला हो गया हो, लेकिन क्या वो काम हुआ? नहीं हुआ। कोई भी कार्य नहीं है इनके प्रशासनिक। और आप बताए ना, मैंने यहाँ पे कितने बच्चे नेट GRF रिजर्वेशन करके हैं, लेकिन आपको कोई भी विकलांग कर्मचारी नहीं दिखेगा पूरी प्रशासन में, कोई भी तरीके से। मेरा कहना ये है कि आज लड़की सुसाइड हुई है, लेकिन मेरा आपका ये मीडियम के माध्यम अत्याचार कि यहाँ पे जब विकलांग कोई अधिकारी होगा
तब वो अपना दर्द समझेगा। और 5 दिन पहले एक लड़की फिर घर पे गई हुई थी हॉस्टल से, उसका भी वाक्य हो गया। कोई हमारे लोगों का तो एक इन्होंने वो बना लिया है, फार्मूला बना लिया कि आप मरते रहिए, बस हम आपको ऐसे आश्वासन देते रहेंगे, कोई कार्य करेंगे नहीं कोई। बताइए कि जिस तरीके से आप लोग असंतुष्ट हैं, विद्यालय पर जो कमेटी है, जो विद्यालय के लोग हैं, जो प्रशासन है, उससे आप असंतुष्ट हो करके भी आप किस तरीके से आप मांग रखते हैं? यहाँ पे पारिवारिक सिस्टम चलता है, आपको बता दूं, कोई भी किसी के सुनने वाला नहीं है। आपको यहाँ पारिवारिक यानी सेंस, हाँ, मतलब कि एक दूसरे के जैसे कि मतलब परिवारवाद चलता है यहाँ पे, पूरी तरीके से चलता है। कोई भी जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी, तो उस वक्त ये विद्यालय जिस तरीके से जो हमें जानकारी है उस समय बना था, ठीक है। तो अभी अभी आप एक मुद्दा कह रहे हैं, जो आप शब्द कह रहे हैं परिवारवाद, तो परिवारवाद का क्या? आपने देखा निशित राय थे, अभी आपने देखा होगा प्रेजेंट में कार्रवाई चली जिसमें कि हमारे विपिन पांडे जी निलंबित हुए, 2-4 हमारे टीचर निलंबित हुए, क्योंकि फर्जी उन्होंने पूरी मार्कशीट लगा के फर्जी तरीके से यहाँ पे नियुक्ति पाई, ठीक है, पूरी तरीके से उनको सस्पेंड किया गया। आज वही रवैया यहाँ पे अपनाया जा रहा है 2008 से, जब से यहाँ पे मायावती की सरकार थी, ठीक है, वही अपनाया जा रहा है। कोई छात्र शोषण हो रहा है, कुछ हो रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं है, सब अपने में खुश हैं, सब अपने में मस्त हैं। जो आप बात कर रहे हैं कि इनकी प्रशासन, इन्होंने कहा कि निलंबित वाली बात, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी मुद्दे की बात इन्होंने खोल दिया। निलंबित की बात छोड़िए, जब यहाँ 2008 से लेके 2022 तक का सेशन चला हुआ है, कम से कम 150-200 वैकेंसियां हुई। आप ये कहते हैं रिपब्लिक मतलब डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय जो है वो दिव्यांगों के लिए 50% आरक्षण बनाया गया है, कुछ नहीं है। तो क्या जो विकलांग बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, क्या उनको जॉब नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए ना। जो PhD कर रहे हैं, नेट GRF प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या उनको नहीं मिलना चाहिए? पहली बार क्या इस जिस तरीके से आपने कहा कि कोई भी विकलांग जो बच्चा है उसको यहाँ पर जो यहाँ से पढ़ के निकला, उसको कभी किसी को जॉब नहीं दी। आप एक काम करिए, आप पूरा डाटा यहाँ का कलेक्ट करिए, और डाटा कलेक्ट करने के बाद आप बाबू की वैकेंसी देख लीजिए, जितने बाबू होंगे यहाँ पे सारे वही होंगे, सारे वैकेंसी उन्हीं के लिए। चाचा भतीजा पता चला आपको, मैंने बताया ना कि टेंडर वाला मैंने मुद्दा बताया ना, 8 साल से एक ही लोग को टेंडर मिलना है। कोई 2015 से टेंडर लिया, 2022 तक पता चला ना, एक बार धरना खाने में कीड़ा निकल, फिर तुम्हें टेंडर ले लो। जिस तरीके से आपने ये कहा कि हर बार जो यहाँ का विद्यालय प्रशासन है वो हर बार कोई ना कोई कागज ले करके दस्तखत करा लेता है, आप लोगों की कंप्रोमाइज कर देता है। आज जो अंजलि की मृत्यु के बाद आप लोगों का क्या निर्णय? ये बहुत दुखित घटना है, जितनी इसकी मतलब जितनी इसकी निंदा की जाए उसकी बहुत कम है। हम इस घटना से हम बोल नहीं पा रहे हैं। अपनी उस बच्ची के लिए हमने बीच से अपने नए युवा पीढ़ी की, हमारे देश की भविष्य थी, उसके बाद गंवा दी। आज उसके बाद हम लोग जब यहाँ पे खड़े हुए अपनी मांग करने के लिए खड़े हुए, उसके बाद प्रशासन आ जाता है कि आप पीछे हटिए। जिस तरीके से आपने कहा कि तो मांग की हम बात कर रहे हैं कि आज जो मांग है वो किस तरीके की? मेरी मांग ये है कि 2 करोड़ रुपए उस गर्ल्स को, 2 करोड़ रुपए, 2 गर्ल्स रुपए, और उसके घर से घर से उसके एक एम्प्लॉय को जॉब, ये चीज चाहिए। हमारी मांग है छात्रों की। अगर मुझे लगता है कि जिस तरीके से पिछली बार जब छात्रा की मृत्यु हुई थी, तब भी इस तरीके के मुद्दे उठे थे, लेकिन नहीं हुआ। तो अबकी से अगर बात करी जा रही है, आपकी अबकी से फिर यही मांग है, तो अबकी से आप किस तरीके से कम्प्रोमाइज करें? किस तरह से हम सेटिफाई हों कि अभी हम मांग को अपनी पूरा करने के बाद हम मांग BC सर आए, हम उनकी बातों को मान लें कि ठीक है कि आप जो है मानेंगे। ये चीजें 2017 से लेके 22 के सेशन में मैं रहा हूँ, 3 साल BCom हुआ, 2 साल फाइनल हो गया है मेरा, लेकिन उसके बीच में आप एक सुसाइड की बात नहीं, अंजलि यादव जी की बात नहीं, यहाँ पे पता नहीं कैसे खिलवाड़ हो गए हमारे लोगों के लिए मौत की। छोटे जैसे कहते हैं ना फुटबॉल का ऐसे गोल करने का, उसी तरीका से हम लोग गोल हो गए हैं, उसी तरीका से हम लोग गोल होते रहे। और हम लोगों को दिव्यांगता के नाम पे सिर्फ नर्वस समझते हैं और कुछ नहीं समझते हैं। और मेरी ये मांग और है
कि ये यूनिवर्सिटी में उस लड़की को 2 करोड़ रुपए दिए जाएं और उसके घर के एक सरकारी एम्प्लॉय या बाबू या किसी भी वैकेंसी पे उसको एम्प्लॉय किया जाए। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी आती हैं सब में 50 सबसे निरस्त की जाए, सब में 50% विकलांगों को रखा जाए। हम कहाँ जाएंगे पढ़ के? आपकी जो मांग है उस मांग को लेकर के अगर विद्यालय प्रशासन और आपके बीच जिस तरीके से आपने धरना दिया है, जिस तरीके से धरना दिया है, सड़क जाम है, और तो अगर बात करी जाए कि ये अभी तुरंत का निर्णय नहीं हो सकता, तो आप किस तरीके से हम लोग यहीं पे 24 घंटे डटे रहेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, क्योंकि ये एक दिन का विषय नहीं है। ये 3 महीने में ऐसी छात्रा यहाँ पे आत्महत्या करती रहती हैं। यहाँ पे शोषण होता है, यहाँ पे पढ़ाई नहीं, यहाँ पे शोषण होता है, आपको मैं बता दूं। हाँ, अभी एक बात और सामने आ रही है कि जिस तरीके से आप विद्यालय प्रशासन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर साथ में पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। पुलिस प्रशासन से आप विद्यालय प्रशासन की जो कमियां निकाल रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन से आप क्या उम्मीद रखते हैं? मैं पुलिस प्रशासन से यही उम्मीद रखना चाहता हूँ, कि पहला काम तो FIR हो, पहले काम तो FIR हो कि बच्ची मरी क्यों, किस तरीका से। और दूसरी चीज, आपने देखा हो कि ये एम्बुलेंस है यहाँ पे, आप हो सकेगा तो इसको मीडिया से उसको थोड़ा सेटेलाइज करके उसको देख लेना कि किस तरीका से एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस में किसी बच्चों को अभी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ जाए ना, तो ऑक्सीजन मुहैया नहीं है। और शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय जानते हो कहाँ लेके जाएगा हमको? क्या नाम है? लोक बंधु। और लोक बंधु में जाने के बाद वहाँ पे इस तरीका से रिएक्ट करते हैं। मैं प्रहलाद को लेके जाने वाला हूँ, प्रहलाद मेरा क्लासमेट है, मैं उसको लेके जाने वाला हूँ। वहाँ पे मुझसे डॉक्टर बदतमीजी करता है, और उसके बाद बदतमीजी करने के बाद उस पर मैं कंप्लेन करता हूँ, उस पर आज तक कोई केस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। वहाँ की मैं बता रहा हूँ, लोक बंधु की, वहाँ पे क्या समझते हैं, लंगड़े लूले आ गए। लेकिन हम लंगड़े लूले नहीं हैं। मैं अपने हक की मैं इस देश का नागरिक हूँ, और इस संविधान में मेरा भी हक है, और मुझे अपना हक चाहिए। आज मैं B.Ed स्पेशल ID का बच्चा हूँ। हम लोगों के भी वो 7 लड़की पढ़ती थी यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ ये प्रशासन की वजह से। ये आप बताइए, वो डेफ लड़की थी, इंटरप्रेटर है नहीं, क्लासें खत्म हो जा रही हैं, बच्ची को क्या याद होगा? कोई इंटरप्रेटर नहीं रखते हैं। एक मिनट, इतने क्लासेस चलती हैं, आधे में इंटरप्रेटर नहीं पहुंचते हैं। इनके पास इतनी क्या वो नहीं है, इंटरप्रेटर क्यों नहीं रखे जाते? दूसरी बात, हम लोगों ने लगातार इन लोगों को एप्लीकेशन देते रहे। हम लोगों ने लगातार डेली का डेली हम लोगों को एग्जाम दिए हैं कि हम लोगों का 1 दिन का गैप दे दिया जाए। इन लोगों ने 1 दिन का गैप नहीं दिया है। आज भी एप्लीकेशन में पड़ी होगी, एक ना एप्लीकेशन लड़के खड़े हैं, हम लोगों ने कहा 1 दिन का गैप दे दो, लगातार हम लोगों से एग्जाम कराएं। अब हम लोगों को खाली बैठा रहे हैं, क्यों नहीं बैक आएगा? आज अगर जो वो लड़की, एक मिनट भाई, अगर जो वो लड़की आज अब 20-30 नंबर का हुआ, उसमें से 20 नंबर ले आई वो लड़की, और 70 नंबर का पेपर हुआ, उसमें से 8 नंबर मिले, कैसे लड़की फेल हो गई? क्या आपने पढ़ाया? सिर्फ और सिर्फ बच्चे नहीं, इंटरप्रेटर था नहीं, इन लोगों की वजह से लड़की डिप्रेशन में गई है, मौत इन लोगों ने। उदाहरण मेरा लीजिए, आप अभी एक काम करिए, 2 घंटे के लिए मौन हो जाइए, आपको क्या समझ में आएगा? और यहाँ से सुनना बंद कर दीजिए। बच्चों का तो आपको हौसला बढ़ाना चाहिए, बच्चों का तो आपको भविष्य भी पेन से अपने भविष्य लिखते हैं। किसी को 2 नंबर देने से, किसी को 1 नंबर से बैक लगा जाने से उसका पूरा कैरियर बर्बाद हो जाता है। पता नहीं कितने घर के बच्चे, गरीब घर से बच्चे हैं, एकदम बेसिक घर से बच्चे आए हुए हैं। हम यहाँ अपना भविष्य बनाने आए हैं, यहाँ हम भविष्य के साथ खिलवाड़ करने नहीं आए हैं। देखिए, जिस तरीके से अभी जो छात्र हैं, छात्रों का कहीं न कहीं जो एक दुखद घटना के बाद कहीं न कहीं छात्र इस बात से पीड़ित हैं कि लगातार शकुंतला मिश्रा की ही बात सामने आती है, और जिस तरीके से जो बयान छात्राओं ने किया, यहाँ पे छात्र छात्राएं हैं, उन्होंने जो बयान किया, और जिस तरीके से वो लगातार विद्यालय प्रशासन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि विद्यालय प्रशासन की वजह से यहाँ पर निरंतर जो घटनाएं हो रही हैं, वो घटनाएं हो रही, तो कहीं ना कहीं ये एक दुखद घटना है। और इस घटना के लिए जिस तरीके से ये यहाँ पर जो सड़क जाम किया, उसका कारण यही है कि विद्यालय प्रशासन से ये जो अपनी मांग रखे हैं, इनको आक्रोश है। जिस तरीके से इनकी साथ की जो छात्रा है, उसकी मृत्यु हुई, उसने सुसाइड किया, तो कहीं ना कहीं ये विद्यालय प्रशासन की जो जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, तो वो असंतुष्ट है। मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ, कृपा करके आप इस कॉलेज के जितने भी यहाँ के शिक्षक हैं,
और या जितने भी अध्यापक हैं, कृपा करके एक बार हमारी लास्ट रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आए महोदय और यहाँ पे आके देखें किस तरीके से छात्रों का शोषण होता है, किस तरीके से आप, क्योंकि यहाँ आपके चेयरमैन हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, और ये छात्र ये हमारे देखिए आप किस तरीके से हमेशा 3 महीने 4 महीने में परेशान रहते हैं। इन सबकी बातों को आप कृपा करके इनको सुने और इनकी प्रॉब्लम को निवारण करें। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी कि यहाँ के आइए, यहाँ के कितना शोषण होता है। क्या बताना चाहते, बोले। आपको हम बताएं कि पीजी का जो कोर्स है या यूजी का जो कोर्स है 3 साल का होता है, पीजी का जो डिग्री कोर्स है वो 2 साल का होता है। लाइट की कुछ बात कर रहे थे। जी। तो ये जो 2 साल का कोर्स होता है, ये हमारी जो यूनिवर्सिटी है इसको 2 महीने में कंप्लीट करा रही है। 2 महीने में कंप्लीट करा कर जब 4-5 दिन या 2 महीने में वो कोर्स को कराएंगे, टीचर आएगा, एक दिन आएगा एक दिन नहीं आएगा, तो जो बच्चा पढ़ेगा नहीं तो उसकी बैक लगनी संभावित है। वो बात तो सारे लोगों ने, जो आप लाइट की बात कर रहे हैं, आप लाइट की बात जो कर रहे हैं, इसी से आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तानाशाही है, कितनी बड़ी तानाशाही है कि लाइट बंद हो जाती है, बच्चे धरने देने आते हैं। लाइट की बात आप अपने कैमरामैन को बोलिए कि ये स्ट्रीट लाइट है यहाँ पर लगी है, मगर जब से यहाँ हम आए हैं यहाँ बुझा दी गई है और उधर वाली जल रही है। अभी एक दुर्घटना हुई है, एक बाइक वाला 2 ब्लाइंड लड़कों को एक्सीडेंट करके चला गया। सामने जल रही है, उधर जल रही है रोड पर लाइटें, और ये स्ट्रीट लाइटें हमारे प्रदर्शन के होने के कारण बंद कर दी गई हैं। इसमें आप किसको, बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं? ये तो शासन प्रशासन की सबकी मिलीजुली भगत है, मिलीजुली सबकी योजनाएं हैं कि वहाँ स्ट्रीट लाइट पे लाइट आ रही है और यहाँ डेली चलती है, यहाँ डेली चलती है। हमारे आने के तुरंत बाद यहाँ लाइटें बंद हुई है। अगर बात करी जाए तो ये जो विषय है वो विषय ये है कि बिजली विभाग का विषय है, क्योंकि प्रशासन कुछ भी कहता है लेकिन बिजली विभाग का अपना नहीं, बिजली विभाग का नहीं, बिजली विभाग उधर लाइट आ रही है, जब यहाँ हम आए लाइट आ रही थी। कहना चाहूंगा इसके मुद्दे पे कि ये तानाशाही है, कहीं न कहीं इसमें जिम्मेदार आवाजों को दबाना चाह रहे हैं। तानाशाही इसलिए है कि अभी जल रही थी धरना के पहले, जब सारा नॉर्मल था, जब बच्चे आए वाकया होगा, लोग देखेंगे क्या हुआ, क्या वाकयाएं हुई, तो इन्होंने क्या किया कि हमारी आवाज दबाने के लिए पहले लाइट बंद करवाया और अब अपने बात करने के लिए हमसे बीसी सर अंदर बुलवा रहे हैं। क्या आप अंदर बात कर सकते हैं, रोड पे आके बात नहीं कर सकते? बच्चे ब्लाइंड बच्चे टहल रहे हैं, 2 बच्चों का वाकया हो गया। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, एसपी साहब को और एसडीएम साहब को बुलाया जाए। जो लाइट की आप बात कर रहे हैं, लाइट जो स्ट्रीट लाइट बंद की गई है जी, उसमें जिस तरीके से हर आदमी की ड्यूटी होती है, तो उसमें आप किसको जिम्मेदार? अच्छा ये बताइए, लाइट किसको जिम्मेदार? ये देखिए, ये लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, 2 लड़के हैं, फैमिली पे पहुंच जाएगी, ये हाथ में भी है। ये बाइक वाला अंधेरा होने के कारण इनको एक्सीडेंट करके चला, क्या लापरवाही, हाथ में भी लगी। आप देख लीजिए, ये रवैया है, ये रवैया है हमारे छात्र का। कोई जाएगा नहीं। देखिए जिस तरीके से जो यहाँ छात्र हैं, गरीब छात्रों की बाइक वाले को हम रोके थे, बाइक वाले को हम रोके थे, हमको हॉस्पिटल भिजवा के, बल्कि हमारे छात्र लेके गए हैं हॉस्पिटल। उसके बाद में बाइक वालों को छोड़ दिया पुलिस प्रशासन। हमें एफआईआर की कॉपी चाहिए, पुलिस प्रशासन जहाँ से भी ढूंढ के लाए, हमें पुलिस प्रशासन से चाहिए, तो पुलिस प्रशासन की इसमें पूरी हाथ है भाई। 2 लड़कों का एफआईआर की कॉपी चाहिए। और इतनी पुलिस रहते हुए एक एक्सीडेंट करके चली जाए, पुलिस की कहाँ तक लगा है, यहाँ भी लगा है, एकदम की है। ठीक है, पुलिस प्रशासन हम लोगों को हॉस्पिटल, ठीक है, अगर पुलिस प्रशासन कॉपी हमें एफआईआर कॉपी नहीं देती है तो हमें आगे हम सीओ आवाज देंगे। ठीक है, अगर पुलिस प्रशासन उसको बुलाया जाए। देखिए जो बच्चों का आक्रोश है, वो ये जो छात्र हैं उनका कहीं ना कहीं आक्रोश है, जिस तरीके से उनकी जो अगर बात करी जाए कि पूरी जो उनका आरोप है वो विद्यालय प्रशासन पर है, कि जिस तरीके से विद्यालय प्रशासन को लगातार वो आरोप लगा रहे हैं कि लगातार इस तरीके की घटनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं।
तो कहीं ना कहीं जो छात्र हैं हमारे सहयोगी एक बार दिखाएंगे कि देखिए लंबी पूरी एक सड़क वहां से वहां तक पूरी जो है उसको पूरी तरीके से उन्होंने रोक रखा है और जो पुलिस प्रशासन है वो भी यहाँ पर मौजूद है पूरी तरीके से। यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद। ये बताइए कि आज जो यहाँ पर अंजलि की मृत्यु हुई उसका जिस तरीके से बच्चों ने यहाँ रोड जाम कर रखा है, क्या कारण? देखिए कारण तो बहुत दुखद है। आप जैसा बता रहे हैं, हमारी ही छात्रा है B.Ed HI की सेकंड सेमेस्टर की और 8 सवा 8 बजे उसने सुसाइड कर लिया है। बहुत दुखद घटना है। उसके बाद हमारा सारा पूरा प्रशासन लगा हुआ है। उसकी जो है वो लोक बंधु में तत्काल लोग हमारे डॉक्टर जो CMO लेवल के यहाँ हैं वो ले गए। उसकी बाकी चीज़ें हो रही हैं, कोशिश किया गया। रजिस्ट्रार हमारे वहीं पे हैं, उसके परिवार से बात हो गई, उसका भाई यहाँ एम्प्लॉई है, उसके फादर आ चुके हैं। घटना बहुत दुखद है। हमने एक 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है जिसमें हमारे डीन स्टूडेंट्स जो स्पेशल एजुकेशन के हैं RR सिंह साहब, चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर VK सिंह और जो शेफाली यादव जी लॉ की डीन और प्रोवोस्ट हैं चीफ हॉस्टल की। अब ये कमेटी बन गई है। अब ये देखेगी कि कारण क्या है, जो है वो क्यों इतना हार्श स्टेप या उसने ले लिया है। क्योंकि ऐसी कोई जैसा बता रहे हैं लोग 6 बजे 6:30 बजे तक वो चाय पी रही थी, उसके बाद जो है वो 8 बजे के आसपास से इमीडिएट घटना हुई है। तो इस पर जिस तरह से छात्र छात्राओं का आरोप है कि ये निरंतर यहाँ पर घटनाएं रहती हैं और नहीं इस तरह ये ऐसा इस तरह की चीज़ें जो है वो ठीक नहीं है। अब ये तो परिवार है, 6000 8000 7000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये घटनाएं तो स्वाभाविक है। यहाँ भी मान लीजिए हो गई है तो दुखद है, ये हम एक्सेप्ट करते हैं, नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इसकी तो जांच होने के बाद ही कारण क्या है वो हम बता पाएंगे। कि जो है पुनर्वास विश्वविद्यालय में संदिग्ध परिस्थितियों में उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आज अभी ये छात्र उग्र प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्या कुछ बातें हुई? देखिए आज एक दुखद घटना घटित हुई है। यहाँ पर एक छात्रा ने अपने कमरे में उसकी मृत्यु हो गई है, जिसके लिए विधिक कार्रवाई हेतु हम लोगों ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और छात्र जो हैं वो अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम लोग उनसे बात कर रहे हैं, उनके क्या मुद्दे उनकी जानने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग उसमें समाधान करेंगे। अभी आपकी छात्रों से बातचीत हुई, क्या कुछ निष्कर्ष निकला? नहीं, अभी उनकी कोई क्या निश्चित डिमांड है वो अभी पता नहीं चल पाई है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं जिस कारण से वो इस तरीके से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और उसमें जानकारी प्राप्त करके और कार्रवाई करेंगे। और जो मैम डिसेबल्ड ये छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन भारी मात्रा में यहाँ पे मौजूद है। 2 नेत्रहीन छात्रों की अभी मोटरसाइकिल से टक्कर हो जाती है और वो गंभीर रूप से घायल, एक नॉर्मल रूप से घायल होता है, एक गंभीर रूप से घायल होता है। उसका इलाज के लिए उसको हॉस्पिटल भेजा गया है। क्या कुछ कहेंगी इस पुलिस प्रशासन? नहीं देखिए, जैसे ही ये छात्र बाहर निकले हैं हम लोगों ने। नहीं मैडम, अभी की बात है, अभी पुलिस प्रशासन आपका मौजूद है, CP साहब भी मौजूद हैं यहाँ पे, कई थानों देखिए ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है। उसके बावजूद भी अगर कोई घटना हुई है तो उसमें हम लोग जो जिसके कारण ये घटना हुई है उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई करेंगे। और अभी हम लोग कुछ लगता है कहीं ना कहीं पे पुलिस प्रशासन की तरफ से इस प्रदर्शन को जो है रोक पाने में और या नहीं देखिए, ऐसा है कि ये घटना जो है ऑल ऑफ सडन, ऐसी घटनाएं ऑल ऑफ सडन होती हैं और ये छात्रों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और उनके क्या मुद्दे उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं और फिर कार्रवाई कराएंगे। का आरोप है कि ये चौथी घटना है। नहीं, उसकी क्या डिटेल है वो हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और विश्वविद्यालय में क्या ऐसे पूर्व में शिकायतें दर्ज कराई गई हैं या छात्रों की क्या समस्या है उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू। देखिए शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय का ये जो द्वार है, ये जिस तरीके से हमारे सहयोगी दिखाएंगे कि यही का वाकया है कि जिस तरीके से अंजलि की यहाँ मृत्यु हुई, इससे पहले भी जो छात्र छात्राएं हैं उनका आरोप है कि यहाँ निरंतर जो बच्चे हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। तो विद्यालय जो यहाँ पर है, विद्यालय परिसर के जो भी यहाँ पर कमेटी है या यहाँ पर जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उन पर कहीं ना कहीं वो निशाना साधते हुए जो छात्र हैं उनका आरोप है कि यहाँ जो विद्यालय में जिस तरीके से जो यहाँ की कमेटी के लोग हैं, यहाँ प्रशासन के लोग हैं, वो निरंतर कहीं ना कहीं उन पर आरोप लगाते चले आ रहे हैं। इससे पहले भी कई हादसे इसी क्षेत्र में हुए हैं जो कि यहाँ पर सड़क जाम की गई है। सदा हुसैन कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।